अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीकत और ईमान में खुशामदीद। जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पहले लकड़हारे की बीवी जन्नत में क्यों जाएगी? ये वाक़या सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी करें। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और फरमाया, ए फ़ातिमा, इस मदीने में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है कि इसकी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये सुनकर अर्ज़ किया, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ, फिर कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर गुजारिश की, अब्बा जान, बुराई कर अब मुझे इस लकड़हारे की बीवी का पता बताइए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें इस लकड़हारे की बीवी का पता बता दूंगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर वापस लौट आईं। कुछ दिनों बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गईं। एक तो बीमारी और दूसरी तरफ मुसलसल 3 दिनों से इनके घर में कोई खाना नहीं था। भूख और बीमारी की वजह से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत कमज़ोर हो गई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इस वक्त पैसे नहीं थे कि वो खाना खरीद सके। 3 दिन गुजर जाने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक कपड़ा दिया और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कपड़ा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। ये बहुत बाबरकत कपड़ा है, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन चूंकि हमारे घर में 3 दिनों से खाना नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये बाबरकत कपड़ा दे रही हूँ। आप इसे बाजार में बेचकर इसकी कीमत से कुछ खाना खरीद लाइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कपड़ा बेचने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुए। जब वो बाजार पहुंचे तो कई खरीदारों को ये कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार ना था। इस वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत परेशान हो गए और अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसे खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। आज 3 दिन हो गए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और हसन हुसैन बगैर खाए पिए हैं। ऐ मेरे रब, अगर आज मैं ये कपड़ा बेचकर इसके बदले खाना ना ला सका तो वो आज भी भूखे रहेंगे। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई खरीदार बेच दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ के बाद एक खरीदार आया और इसने पूछा, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ, मैं इसे बेचने के लिए ही बाजार आया हूँ। फिर खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत बहुत कम होगी, इसलिए मैंने कोई कीमत नहीं मांगी। जनाब, आप जो भी कीमत देना चाहें दे सकते हैं, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा। फिर खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम इसे बेचने के लिए राजी हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुशी खुशी राजी हो गए और कहा, जनाब, आप इसे 6 दिरहम में खरीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 6 दिरहम दिए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कपड़ा दे दिया। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से कह रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज़्यादा सदका देने वाले हैं, वो हर हालत में चाहे खुश हों या परेशान सदका करते हैं। ये सुनकर दूसरे फरिश्ते ने कहा, ये सच है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वो हर हालत में नहीं करते। वो तब सदका करते हैं जब इनके पास कुछ होता है,
لیکن اگر انہیں خود اس کی ضرورت ہو تو وہ اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث مت کرو۔ اس کا حل نکالنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ۔ انہوں نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی انہیں بہت ضرورت ہے۔ تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کہ کیا تمہیں وہ دیتے ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کا بیس بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے۔ وہ فقیر حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ لمبے عرصے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت بھی باقی نہیں رہی ہے۔ میں اللہ کے واسطے آپ سے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں تو مجھے دے دیجیے تاکہ میں ان سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس فریاد کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل ہی دل میں سوچا، میں یہ کپڑا بیچ کر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا لانے آیا تھا، لیکن اب اے اللہ، ایک مجبور بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اسے صدقہ کر دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہ 6 درہم صدقہ کر دیتا ہوں، یقیناً اللہ میرے لیے بہتر انتظام فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے، لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے سامنے آیا جو ایک سرخ گورا لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، اے شیر خدا علی، کہ آپ مجھ سے یہ حلال گورا خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی، میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں؟ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ اس شخص نے کہا، آپ اسے مجھ سے ادھار لے لیجئے اور جب اللہ آپ کو مال عطا فرمائے تب قیمت ادا کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم یہ گورا کتنے درہم میں بیچ رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں یہ گورا آپ کو 6 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورا 6 درہم کے بدلے خرید لیا اور اسے لے کر بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے تو ایک اور شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا، اے شیر خدا علی، کیا آپ یہ گورا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی، میں تو اسے بیچنے کے لیے ہی بازار میں لایا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کوئی قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں یہ گورا 12 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، میں نے یہ گورا 6 درہم میں خریدا تھا اور اب یہ شخص مجھے 12 درہم دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے 6 درہم کا منافع ہو رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی، میں نے یہ گورا تمہیں 12 درہم میں بیچ دیا۔ اس شخص نے 12 درہم دے کر وہ گورا خرید لیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 12 درہم بچ گئے۔ انہوں نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے اور اللہ رب العزت نے ان کے صدقے کے بدلے کئی گنا بڑھا کر 12 درہم انہیں واپس کر دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بہت سا کھانا خریدا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ بہت سا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لیے؟ پہلے مجھے یہ بات بتاؤ، پھر تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسے نہیں کماتا۔
मैंने जो पैसा कमाया है वो पूरे हलाल और जायज़ तरीके से कमाया है, इसमें तुम्हें शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इस बात को समझने के लिए तैयार ना हुई। इस वाक़े के कुछ दिन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को अपने दरबार में बुलाया और फरमाया, ए फ़ातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने कहा, अब्बा जान, मुझे ये बात ज़रूर याद है। मैं इस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। अब मुझे इसका पता बता दीजिए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, वो लकड़हारा और इसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मुलाकात के लिए रवाना हो गईं। जब वो लकड़हारे के घर पहुंचे तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने सलाम किया और पुकार कर कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फ़ातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज़ आई, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताइए कि आप मेरे घर आने का क्या सबब बताती हैं। तब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे अंदर आने दे। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ए अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे शोहर का घर है। मैं अपने शोहर से इजाज़त दिए बगैर किसी को भी घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती, लेकिन आप कल आइए, मैं अपने शोहर से आपकी इजाज़त ले लूँगी। अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं आपको घर में आने दूँगी। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वापस अपने घर लौट आए। अगले दिन जब वो फिर लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप कल कहाँ गई थी? मैं आपको ढूंढ नहीं सका। अम्मी जान, जहाँ भी आप जा रहे हैं मुझे भी अपने साथ ले चलें। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने अपने बड़े बेटे हज़रत हसन को अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुँच गए। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फ़ातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन भी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज़ दी, ए नबी की बेटी फ़ातिमा, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शोहर से आपकी इजाज़त ले ली थी, लेकिन आप जो अपने बेटे हसन को साथ लाई हैं इसके बारे में मैंने अपने शोहर से इजाज़त नहीं ली है, इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाज़त दे सकती हूँ लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं। लेकिन आप कल आइए, मैं अपने शोहर से हसन के बारे में भी इजाज़त ले लूँगी। तब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने ये सुनकर दोबारा घर लौटने का इरादा किया। अगले दिन जब वो लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थी, इनके छोटे बेटे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप 2 दिन से कहाँ जा रही हैं? मैं आपको नहीं ढूंढ पाया, आज आप मुझे भी साथ ले चलें। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फिर अपने दोनों बेटों हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को साथ लेकर दोबारा लकड़हारे के घर का रुख किया। बाहर से उन्होंने सलाम किया और पुकार कर कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फ़ातिमा हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज़ दी, ए नबी की बेटी फ़ातिमा, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शौहर से इजाज़त ले ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने कोई इजाज़त नहीं ली, इसलिए आज भी आप वापस जाएं और कल आइए, मैं अपने शौहर से आप तीनों के बारे में इजाज़त ले लूँगी। लकड़हारे की बीवी की ये बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोबारा घर वापस लौट आए।
अगले दिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी लकड़हारे की बीवी के घर आईं और इस बार लकड़हारे की बीवी ने इन्हें घर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर में दाखिल हुई, उन्होंने देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है और इसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। ये देखकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, आप इन चीज़ों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब मेरा शोहर घर आएगा तो शायद इसे वज़ू या गुस्ल की ज़रूरत हो या पानी पीने की ज़रूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वो थका हारा हो और इसे पाने के लिए कोई मेहनत करनी पड़े, इसीलिए जैसे ही इसे पानी की ज़रूरत होगी मैं फ़ौरन पानी पेश करना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं पानी लेकर बैठी हूँ। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फिर पूछा, ऐ बहन, तो ये लकड़ी क्यों अपने साथ रखी है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शोहर किसी वजह से मुझसे नाराज़ हो जाएं और मुझे सज़ा देने का इरादा करें तो इन्हें एक लकड़ी की ज़रूरत होगी और मुझे बांधने के लिए रस्सी की ज़रूरत होगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ें ढूंढने में मेरे शोहर को कोई मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें अपने पास रख ली हैं ताकि जब वो मुझे सज़ा देने का इरादा करें तो इन्हें किसी चीज़ की तलाश ना करनी पड़े। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लकड़हारे की बीवी की इस बेमिसाल कुर्बानी के अंदाज से बेहद मुतासिर हो गई। फिर उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, फातिमा, क्या तुम इस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया, जी हाँ अब्बा जान, मैं इससे मिली हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, वो औरत बहुत ही वफादार और अपने शोहर की पूरी खिदमत गुजार है। तब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम्हारे लिए इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फिर पूछा, अब्बा जान, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ और वो मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? बुराई करम इस बारे में मुझे समझाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शोहर हज़रत अली को एक कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हज़रत अली ने इस कपड़े को बेचा और तुम्हारे लिए बहुत सा खाना लाए, लेकिन तुमने शक किया कि हज़रत अली ने ये सब चीज़ें जायज़ तरीके से कमाई हैं या नहीं। इसी वजह से तुमने अपने शोहर को घर में दाखिल नहीं होने दिया और अलग अलग सवालात करके इन्हें तकलीफ दी, हालांकि तुम जानती थी कि तुम्हारे शोहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी भी नाजायज़ तरीके से कमाई नहीं करते। ऐ फातिमा, जब तुमने हज़रत अली को वो कपड़ा बेचने के लिए दिया था तो हज़रत अली इसके लिए कोई खरीदार नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फरिश्ते जिब्रील को भेजा ताकि वो इस कपड़े को खरीदे। अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील ने वो कपड़ा हज़रत अली से 6 दिरहम के एवज़ खरीदा। फिर एक और फरिश्ता हज़रत अली के पास आया और इसने 4 दिरहम की भीख मांगी। हज़रत अली ने वो 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए। इसके बाद हज़रत अली दिल में परेशान होकर घर वापस जा रहे थे कि फरिश्ता मिकाईल इनके पास आया और इन्हें एक सुर्ख घोड़ा 6 दिरहम के बदले कर्ज पर दिया। हज़रत अली वो घोड़ा लेकर बाजार गए तो वहाँ फरिश्ता इज़राइल आए और हज़रत अली से वो घोड़ा 12 दिरहम के एवज़ खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 दिरहम के बदले हज़रत अली को कई गुना बढ़ाकर 12 दिरहम दिए और इन्हीं पैसों से हज़रत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सा खाना खरीदा था। फातिमा, सुनो, जिस कपड़े को हज़रत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कपड़े को जन्नत में महफूज कर दिया है, और जिस घोड़े से हज़रत अली ने तिजारत की थी वो घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में महफूज कर दिया है। कल क़यामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम इस घोड़े पर सवार होगी और वो कपड़ा घोड़े की लगाम होगा और वो लगाम पकड़कर लकड़हारे की बीवी खड़ी होगी। वो पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम इसके बाद जन्नत में दाखिल होगी।
لکڑہارے کی بیوی کو یہ عزت صرف اپنے شوہر کے لیے اس کی غیر معمولی محبت کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت نشاندہی کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں دینے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے انعامات ملنا ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دینا اور سچائی پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دی جانے والی کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے ہمت اور فرمانبرداری کی مثال بنی، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی تلاش کرنی چاہیے، صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس واقعے کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔